पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने तितिक्षा करने का आदेश अर्जुन को दिया और उसके बाद 15वें श्लोक में ऐसी तितिक्षा करके जो दुख और सुख के क्षणों में समभावना बनाए रखने में समर्थ होता है, ऐसा बुद्धिमान मनुष्य अमृत भाव के योग्य हो जाता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है जिस अवस्था में शांत घोर तथा मूढ़ वृत्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
6 ऊर्मियां, 6 लहरें, शरीर पर प्रभाव डालने वाली जरा मरण रूपी 2 लहरें, प्राण पर प्रभाव डालने वाली क्षुधा विपाशा रूपी 2 लहरें, और अंतःकरण पर प्रभाव डालने वाली शोक और मोह रूपी जो 2 लहरें, इन 6 प्रकार की लहरों से मुक्त होकर अमृत यानी आंतरिक आनंद की अवस्था, परम शांति की अवस्था का अनुभव करने के योग्य हो जाता है। ये भगवान ने बात तितिक्षा के संदर्भ में कही। जैसे तितिक्षा यानी विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना के पथ में संपत्ति है, सहायक होता है बहुत, उसी प्रकार से 4 प्रकार के साधनों में सबसे पहला साधन विवेक माना जाता है। विवेक, सदसद विवेक, क्या सत्य है और क्या असत्य है, इन दोनों को अलग अलग ठीक ठीक प्रकार से समझना। किसकी सत्ता क्षणिक है, कुछ समय तक रहती है, प्रतीत होती है, कोई कह नहीं सकता कि उसकी कोई सत्ता नहीं, लेकिन फिर उसके बाद कभी भी उसकी सत्ता दोबारा नहीं होगी। न उत्पत्ति से पहले कभी थी, अनंत काल से नहीं थी उत्पत्ति से पहले, विनाश के बाद अनंत काल तक नहीं रहेगी। थोड़े समय तक जो सत्ता प्रतीत होती है, ऐसी वस्तुएं, और फिर एक ऐसी वस्तु जिसकी सत्ता भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। इन दोनों को व्यक्ति अगर अलग अलग करके समझ ले तो फिर अपने ध्यान को कहाँ केंद्रित करना है, कहाँ अपने ध्यान को लगाकर रखना है, और कहाँ ध्यान जाता भी है तो उसको वहां भटकने से रोकना है अभ्यास के द्वारा। ये बात धीरे धीरे विवेक, चिंतन पूर्वक विवेक करने से समझ में आने लगती है। इसीलिए भगवान सदसद विवेक के महत्व पर भी अगले श्लोक के अंतर्गत यानी 16वें श्लोक के अंतर्गत प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान यही समझाते हैं कि देखो, जो वस्तुतः विद्यमान नहीं है उसका अस्तित्व प्रतीत भी हो रहा है, उस समय वो महसूस भी हो रहा है कि वहां पर है, तो भी उसका अस्तित्व कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। होगा, वो वस्तु कुछ क्षणों तक रहेगी आने जाने वाली, लेकिन उसके बाद कभी भी लौट कर नहीं आएगी, हमेशा हमेशा के लिए कभी भी लौट कर नहीं आएगी। दूसरी ओर से जो वस्तुतः है, जिसका अस्तित्व वास्तविक है, जो वस्तुतः विद्यमान है, उसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य जो है यहाँ भगवान का वो यही है कि जो कुछ क्षणों तक रहने वाला है उसके बारे में उस समय भी, जिस समय उसका अनुभव हो रहा है, ये शंका की जा सकती है कि पता नहीं वो सचमुच में है या नहीं। जैसे जिस समय उदाहरण के लिए हम सपना देखते हैं, तो उस समय, जिस समय हम सपना देखते हैं, उस समय हमारे अंदर कहीं भी ये शक भी नहीं होता, एक संदेह भी नहीं होता कि ये वस्तु वास्तव में है कि नहीं। पूरी तरह से उसकी वास्तविकता ही प्रतीत होती है। उल्टे पूर्ण निश्चय होता है स्वप्न देखते समय कि जो ये दिख रहा है ये वास्तव में सच है। जब तक सोया हुआ है व्यक्ति, जब तक उस सपने को देख रहा है, तब तक पूरा दृढ़ निश्चय होता है अंदर से, क्योंकि अपनी सत्ता पर हमें संशय नहीं, और अपनी सत्ता पर संशय करना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर जो दिख रहा है उसकी सत्ता भी, चूंकि मुझे दिख रहा है, यही तो हमारा, जब
गुरुजन कह देते हैं कि अरे पूरा का पूरा संसार सपना है, तो सीधा जो हमारा उत्तर वो आता है, वो कैसे हो सकता है, मुझे तो ये सब दिख रहा है। जब साफ साफ दिख रहा है तो मैं इसको कैसे सत्य मान लूँ? यही समस्या है, यही समस्या आ जाती है। मुझे दिख रहा है, मेरी सत्ता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है इसलिए इसकी सत्ता है, ये कोई तर्क नहीं। क्योंकि यही तर्क स्वप्न में भी पूरी तरह से लागू होता है। सपने में आकर कोई हमको कह दे कि भाई ये जो आपको स्वप्न दिख रहा है, इस स्वप्न की वास्तव में कोई सत्ता नहीं है, तो हम हंसेंगे, हम कहेंगे क्या बात कर रहे हो, मुझे दिख रहा है, ये जो कुछ भी है सब मुझे दिख रहा है, इसकी कैसे सत्ता नहीं है। होता यही है कि अपनी जो उस शुद्ध चैतन्य तत्व की जिसकी वास्तविक सत्ता है, जिसकी सत्ता में किसी को शक हो ही नहीं सकता, वो अपनी सत्ता को अपने विषयों पर थोपने की आदत हमारी बड़ी भारी है। हमारी अपनी जो किसी भी प्रकार के संदेह से रहित, किसी भी प्रकार के संशय से रहित, निस्संशय जो हमारी अपनी सत्ता है, उस अपनी सत्ता को हम अपने विषयों पर भी थोप लेते हैं और यही गड़बड़ी हो जाती है। वहां सपने में वो गड़बड़ी थोड़ी देर बाद पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि जब जग जाते हैं तब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि अरे सच्चाई तो ये थी कि मैं अपने कमरे में सो रहा था और वो सब जो मैं देख रहा था वो तो सच था ही नहीं, पर उस समय तो उसकी सत्ता बिल्कुल वास्तविक प्रतीत हो रही थी। जग जाने के बाद पता चलता है कि उसकी वास्तविक सत्ता नहीं। ऐसे ही इस संसार के अनुभवों से भी जब जग जाते हैं, जब बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, बोध हो जाता है, तब पीछे मुड़कर पता चलता है कि अरे ये तो मैं जिसको परम सत्य समझे बैठा था, ये तो उतना परम सत्य था ही नहीं जितना मैं उसे सोच रहा था। तो केवल हमें चूंकि वास्तविक प्रतीत हो रही है इसलिए उसकी वास्तविक सत्ता है, ये कोई तर्क नहीं बनता। दूसरी ओर उस स्वप्न का अनुभव करने वाला जो चैतन्य तत्व है, जिसे उस स्वप्न का अनुभव हो रहा है, वो वास्तविक सत्य है, क्योंकि वो स्वप्न का अनुभव करने से पहले भी जागृत अवस्था में भी था, स्वप्न के समय में तो है ही, और स्वप्न के बाद सुषुप्ति में चले जाने के बाद भी वो अनुभव करने वाला तत्व तो रहेगा। तभी स्मृति होती है हमको बाद में, जब जगते हैं तो हमको सुषुप्ति अवस्था की भी स्मृति होती है, और उसके बाद जब स्वप्न और सुषुप्ति दोनों के दोनों समाप्त करके पुनः जागृत अवस्था में वापस आ जाएगा, तब भी वो रहा ही आएगा। उसके विषय स्वप्न के जगत को लेकर के हमें प्रश्न हो सकता है, एक सवाल पूछा जा सकता है, एक प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है कि वो वास्तविक है कि नहीं, लेकिन उसका अनुभव करने वाला जो मैं हूं, उसको लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। और वो व्यक्ति जो मैं सपने में अपने को समझ रहा हूं, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह, मतलब अपने आप को जो मैं समझ रहा हूं उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, लेकिन अपने आप पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। तो मतलब हमारी अपनी जो समझ है जागृत अवस्था में, जो हम अपने को समझे बैठे हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है, लेकिन जो सारभूत तत्व है, रस तत्व है, जिसके लिए श्रुति कह देती है रसो वैसः, वो सदा रहने वाला होने के कारण उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, उसकी वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो इस प्रसंग में भगवान कहना क्या चाह रहे हैं? भगवान कहना ये चाह रहे हैं कि शीतोष्ण सुख दुख
आदि द्वंद्वात्मक जो क्षणिक अनुभव हैं, जो कुछ समय तक रहते हैं और उसके बाद समाप्त हो जाते हैं, कुछ ही समय तक रहते हैं। जीवन में सर्दी गर्मी आती है, सुख दुख आता है, एक विशेष समय में उद्भूत हो जाता है। उस समय जब मुंह बाएं आकर खड़ा हो जाता है तो पूरे जीवन को घेर लेता है। उस समय वही सबसे अधिक वास्तविक लगता है। और जितना हम उसके बारे में सोचते चले जाते हैं, जितना हम सोच सोच करके उसको वास्तविकता प्रदान करते हैं, उतना अधिक वो हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालता है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से सोचा जाए तो उसकी वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है कि जो चीज़ पहले कभी थी ही नहीं और बाद में भी कभी रहेगी ही नहीं, वो इतने थोड़े समय के लिए अगर उसका अनुभव हो रहा है तो ये सचमुच में कहाँ तक सचमुच में इसका अस्तित्व है। तो उस पर उनकी वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, शीतोष्ण सुख दुख आदि जो क्षणिक अनुभव हैं उनके ऊपर। लेकिन उनका अनुभव करने वाला जो चैतन्य तत्व है, जिस देही की चर्चा यहाँ पर हो रही है, जिसके अनुभव का विषय होने के कारण हम उन तक की वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते और ये कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि इसका अस्तित्व नहीं है जब मुझे उसका अनुभव हो रहा है। जो ये कह रहा है, जिसे उनका अनुभव हो रहा है, उसकी वास्तविकता पर इस प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि शीतोष्ण आते जाते रहेंगे, सुख दुख आते जाते रहेंगे, ये द्वंद्व जीवन में क्षणिक द्वंद्व आते जाते रहेंगे, लेकिन उस तत्व का अभाव कभी भी नहीं होगा। वो तत्व जो इनका अनुभव करने वाला तत्व है, वो सदा ही विद्यमान रहेगा। अब समस्या ये है कि हम ध्यान उस पर अधिक देते हैं जिसकी वास्तविकता पर एक बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है। शीतोष्ण सुख दुख आदि द्वंद्व, उन पर हमारा ध्यान अधिक आता है, जाता है, जिनका आना जाना लगा हुआ है। लेकिन उस ओर हमारा ध्यान कम जाता है जो इनका अनुभव कर रहा है, जिसकी वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता। उस ओर भी हमारा ध्यान जाता है तो केवल उस क्षणिक ऊपरी परत पर, जैसे सपने में अगर हम अपने बारे में विचार भी करें तो हमारा ध्यान केवल उस पात्र की ओर जाता है जिस पात्र के साथ हमने एक तादात्म्य बनाया हुआ है, जिसके ऊपर शेर आक्रमण कर रहा है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसके लिए हम चिंतित हैं, उसी को हम अपना आपा समझ बैठे हैं। लेकिन जो हमारा वास्तविक अपना आपा है, जो वो पात्र उत्पन्न होने से पहले भी था, वो पात्र जब तक वहां स्वप्न में है तब तक, और आगे न जाने 20-30 वर्ष के जीवन में ऐसे कितने सारे अलग अलग पात्रों के साथ में प्रत्येक रात्रि में हमारा नया तादात्म्य बनेगा। वो पात्र प्रत्येक रात्रि में बदलते चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो नहीं बदलेगा। उसकी ओर तो हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। ये जितना भी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पश्चिम में और पूरब में मतलब वेदों उपनिषदों के अंतर्गत, और पश्चिम में मतलब पाश्चात्य दार्शनिक या पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों में, स्वप्न को लेकर मैंने पहले भी कहा था बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत स्वप्न को लेकर उपनिषदों में स्वप्नों की बहुत चर्चा है, और पश्चिम में भी फ्रॉइड इत्यादि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने स्वप्न पर बहुत काम किया। लेकिन एक बहुत बड़ा मौलिक अंतर ये है कि भारतीय ऋषियों का चिंतन, जब वो स्वप्न पे चिंतन करते हैं तो उनका ध्यान हमेशा उस स्वप्न
में घटित क्या हो रहा है और स्वप्न में क्या क्या व्यक्ति देख रहा है, उसका विश्लेषण करने के बजाय जो देख रहा है, जिसको उस स्वप्न का अनुभव हो रहा है, उस चैतन्य तत्व के विश्लेषण पर उनका अधिक ध्यान रहता है। वो स्वप्न से अधिक, स्वप्न का विश्लेषण करते समय भी स्वप्न से अधिक ध्यान उनका स्वप्न दृष्टा के ऊपर केंद्रित रहता है, स्वप्न का अनुभव करने वाले के ऊपर केंद्रित रहता है। उनका केंद्र बिंदु, भारतीय मनीषियों का केंद्र बिंदु बिल्कुल स्पष्ट है। जितना भी उनका स्वप्न का चिंतन है वो सारा अ, उ और म, उ जो ये दूसरी मात्रा है ओंकार की, उसके चिंतन से जुड़ी हुई होती है। और ये जो दूसरी मात्रा है ओंकार की उ, ये वास्तव में उसी, जैसे जागृत अवस्था के अनुभव को करने वाला, जागृत अवस्था के अनुभव को करने वाला चैतन्य तत्व अ है, स्वप्नावस्था के अनुभव को करने वाला चैतन्य तत्व उ है, और सुषुप्ति अवस्था का अनुभव करने वाला चैतन्य तत्व का प्रतीक म है। तो उनका अंत में घूम फिर करके सारा केंद्र, उनको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि स्वप्न में व्यक्ति क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो सब आगमपाई है, आने जाने वाला है। उनको सबसे ज्यादा मतलब अंत में घूम फिरकर उस तत्व से है जो स्वप्न का अनुभव करने वाला है, जिसको स्वप्न का अनुभव, जिसकी वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह स्वप्न में लगाया ही नहीं जा सकता। सारे स्वप्न पर आप, सारे स्वप्न की वास्तविकता पर हम सब प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन जो अनुभव कर रहा है उस स्वप्न का, उसकी वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और उसकी खोज, उसकी समझ प्राप्त करना, ये भारतीय मनीषियों का चिंतन का केंद्र बिंदु है। लेकिन इस प्रकार का केंद्र बिंदु, कम से कम जितना अध्ययन मेरा है, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई बहुत गहरा और असीम अध्ययन है, लेकिन जितना भी मैंने पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों को देखा है, तो उनके अंतर्गत ये सदसद विवेक के परिणाम स्वरूप जो एक केंद्र बिंदु सत्तत्व होना चाहिए, और उनका ध्यान अधिकतर स्वप्न में क्या घटित हो रहा है, उससे क्या व्याख्याएं की जा सकती हैं, और इन सब पर, स्वप्न में क्या घटित हो रहा है उस पर ज्यादा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। स्वप्न के केंद्र में जो दृष्टा तत्व है, चैतन्य तत्व, उस पर उनका ध्यान कम जाता है। ये भेद कम से कम मुझे महसूस हुआ है। तत्वदर्शियों के जीवन में, जो यहाँ भगवान अब तत्वदर्शी की बात करने जा रहे हैं, जिसको अब तक उन्होंने पंडित कहा, धीर कहा, अब उसको अगले श्लोक में तत्वदर्शी कह रहे हैं। तत्वदर्शी के जीवन में इससे ठीक उल्टा होता है। उनका ध्यान स्वप्न पर कम और स्वप्न देखने वाले पर अधिक रहता है। इन्हीं को ही पीछे पंडित और धीर कहा था। और इसी प्रकार से इस निरंतर परिवर्तित होने वाले, निरंतर परिणति को प्राप्त होने वाले जागृत अवस्था के अनुभवों के बीच में जो चारों ओर का संसार हमारा लगातार बड़ी तेजी से बदलता चला जा रहा है, भारतीय मनीषियों का ध्यान जो बदल रहा है जागृत अवस्था में, उसकी अपेक्षाकृत जिसको उस बदलाव का अनुभव हो रहा है, और जो सारे बदलाव के बीच में भी अपरिवर्तित, अविकारी, कभी भी न बदलने वाला तत्व रहता है, उस पर उनका ध्यान अधिक केंद्रित रहता है। ये संभावना, ये योग्यता मुझे लगता है इसीलिए आई क्योंकि यहाँ सदसद विवेक को महत्व बहुत प्राचीन काल से देते रहे, कि हमेशा एक, हम परमहंस शब्द का प्रयोग करते हैं संतों के लिए भारतवर्ष के अंतर्गत, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, परमहंसोपनिषद है, उपनिषदों का ही विचार है, जहाँ
इस अनुभूति के धरातल पर पहुंच चुके व्यक्ति के लिए परमहंस शब्द का प्रयोग उपनिषदों के अंतर्गत आता है। तो वही परमहंस की जो एक हंस की योग्यता मानी जाती है कि जल और दूध इन दोनों को मिलाकर उसके सामने रख दिया जाए तो वो जल को छोड़ देगा और दूध को पी लेगा। जो काम की बात है उसको पकड़ लेगा और जो बेकार का है, जिस पर ज़्यादा ध्यान दे के कोई फायदा नहीं, उसकी ओर से वो अपना ध्यान हटा लेता है। ये योग्यता। और कहीं ना कहीं अर्जुन की शोक, अर्जुन की जो समस्या है शोक की, मोह की, इसके मूल में सदसद विवेक की शायद कमी ही है कि उसका ध्यान अभी भी उसने ठीक तरीके से क्या सत है और क्या असत है इनको विवेक करके ठीक तरीके से समझा नहीं, और उसका ध्यान अभी भी असत पर जो परिवर्तनशील है उस पर ज़्यादा फंसा हुआ है उसका ध्यान। उसी ने उसके ध्यान को जकड़ा हुआ है, उसके ध्यान को आकर्षित किया हुआ है। और अभी जो सततत्व है, जो मूलभूत सततत्व है, अपरिवर्तनशील जो सततत्व है, उसकी ओर ध्यान उसका कम अभी गया है। बातें तो वैसी कर रहा है जैसे कि उसका ध्यान वहां चला गया हो, इसलिए भगवान ने कहा प्रज्ञावादांश्च भाषसे, लेकिन बातें ही हैं बस वैसी, आचरण उसका वैसा नहीं है। सततत्व की ओर जा चुके व्यक्ति का आचरण ही बिल्कुल बदल जाता है। सीधी सी बात है कि एक नाव जो नदी के साथ बहती चली जा रही है, उस नाव के आचरण में, और एक वो नाव जिसने नदी के तल को पकड़ लिया है एंकर के द्वारा, जो वो एंकर होता है जिसको फेंक देते हैं पानी में तो उसके बाद वो नदी के तल को पकड़ लेता है बड़ी मजबूती के साथ। तो इन दो प्रकार की नावों के आचरण में बड़ा भारी भेद होगा। जिसने अभी नदी के तल को नहीं पकड़ा है, नदी के स्थिर तल को नहीं पकड़ा है, वो नाव नदी के बहाव के साथ बहती चली जाएगी। नदी जहां धीरे बहेगी वहां नाव धीरे बहेगी। नदी जहां तेजी से, जहां रैपिड्स होंगे, जहां पत्थरों के बीच में से उछलती कूदती हुई नदी जा रही होगी, वहां वो नाव भी उन पत्थरों के बीच में से उछलती कूदती हुई नीचे की ओर प्रवाहित होगी। जिधर नदी उसको बहा के ले जाएगी, इस तट से दूसरे तट पे, दूसरे तट से इस तट पे, वो नाव का व्यवहार बिल्कुल वैसा होगा जैसा नदी का व्यवहार होगा। और जैसे ही उस नदी के धरातल को, जिस पर प्रवाहित है वो नदी, उसको पकड़ लेती है वो नाव, तो उसके बाद तुरंत नाव पर नदी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। फिर नदी नीचे से बह के निकलती रहती है, लेकिन नाव जहां की तहां, ज्यों की त्यों, जहां अड़ गई वहां अड़ गई। फिर वो नाव, उस नाव पर नदी का कोई प्रभाव, नदी पर ही तैर रही है तब भी, लेकिन फिर उस पर नदी का कोई प्रभाव नहीं होगा। तत्वदर्शी जिसने सदसद विवेक करके असत की ओर से अपना ध्यान हटाकर सत की ओर अपना ध्यान कर लिया, लगा लिया है, उसकी स्थिति उसी नाव जैसी हो जाती है जिसने जमीन को, नदी के तल को, नदी का जो बिल्कुल स्थिर तल है, उसको एंकर के द्वारा पकड़ लिया है। तो ध्यान करना, सदसद विवेक करके ध्यानस्थ होकर उन गहराइयों तक पहुंचना, ये एक प्रकार से एंकरिंग की ही प्रक्रिया है कि एक बार व्यक्ति, जो ये चित्त की नदी है, मन की नदी है, जिसमें न जाने कितने प्रवाह इधर से उधर आते रहते हैं, इसके मूल धरातल में, कभी न परिवर्तित होने वाले धरातल में, चैतन्य तत्व के धरातल को व्यक्ति पकड़ ले, तो फिर उसके बाद लगातार परिवर्तन के बीच में भी वो अपनी स्थिरता को बनाए रखता है। और इस प्रकार से तितिक्षा कर पाना और भी आसान हो जाता है
ऐसे व्यक्ति के लिए। तो तितिक्षा को ही एक नए धरातल पर ले जाने के लिए, जब तक नाव ने नदी के धरातल को नहीं पकड़ा, तब तक कितना तितिक्षा करेगी वो, कितना बचेगी नदी की लहरों से, कितना बचेगी नदी के प्रवाह से। अंत में तो उसके अधीन हो ही जाएगी। वास्तविक तितिक्षा, आगमापाई द्वंद्वों के बीच में, आने जाने वाले द्वंद्वों के बीच में वास्तविक तितिक्षा की योग्यता, तितिक्षा की सर्वश्रेष्ठ योग्यता आएगी ही तब जब व्यक्ति सदसद विवेक करके सत को पकड़ ले और असत की ओर से अपना ध्यान हटा ले। तो ये श्लोक बहुत सूक्ष्म है पर साथ में बहुत गंभीर भी है। साधना की दृष्टि से सदसद विवेक हो जाने पर व्यक्ति के जीवन में एक नया आमूल परिवर्तन आ जाता है, एक नया, जिसको अंग्रेजी में क्वांटम लीप कहते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा एक आमूल परिवर्तन कि इसके हो जाने के बाद व्यक्ति फिर पहले जैसा हो नहीं सकता। पहले का व्यक्ति, सदसद विवेक से पहले का व्यक्ति और सदसद विवेक हो जाने के बाद का व्यक्ति, ये दोनों कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। बहुत ही मौलिक रूप से व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है यदि सदसद विवेक उसके जीवन में वास्तव में घटित हो जाए। तो इसीलिए साधन चतुष्टय में जब भी वेदांत के ग्रंथों में प्रारंभ में चर्चा आती है तो साधन चतुष्टय में जो सबसे पहला है विवेक, यानी सदसद विवेक, उसकी चर्चा यहाँ भगवान ने समाधि षट संपत्तियों में से एक तितिक्षा के बाद अब यहाँ करने जा रहे हैं। ये भी तितिक्षा में, तितिक्षा के साथ तपस्या का जीवन व्यतीत करने में, तपोमय जीवन व्यतीत करने में, और सबसे अधिक गीता के संदर्भ में जो सबसे अधिक आवश्यक बात है कि स्वकर्तव्य आचरण, अपने कर्तव्य, जिसको स्वधर्म का आचरण कहते हैं, जो हमारा एक कर्तव्य है समाज के प्रति, अपने चारों ओर विद्यमान जो लोग हैं उनके प्रति जो हमारा एक मानवता के प्रति और बाद में समस्त प्राणी मात्रों के प्रति एक जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य के आचरण में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे मजबूती के साथ निपटने में ये सदसद विवेक बहुत सहायक होता है। क्यों? क्योंकि अगर अपना एक केंद्र बिंदु हमने बना लिया, ऐसा तत्व जिसका कभी अभाव होता ही नहीं, जो परम सत तत्व है, उसको जब हम अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेते हैं तो उसके बाद फिर जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई, अपने कर्तव्य का आचरण करने में कठिनाई आती है। तब बाहर से देखने में लगता है, मैं एक बात, कई बार यहाँ ऋषिकेश में लोग आते हैं तो उनको लगता है कि ऋषिकेश में साधु संत अपने शांति से और बड़ा आध्यात्मिक जीवन और बिना किसी परेशानी के, दुनिया में तो हजारों प्रकार की परेशानी, सुबह से लेकर शाम तक परिवार की परेशानियाँ होती हैं, काम की परेशानियाँ होती हैं, सब कुछ ये सब परेशानियाँ होती हैं। इससे अच्छा तो साधु संतों का जीवन कि कोई परेशानी नहीं। लेकिन सच्चाई कई बार हमें जैसे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो उस तरीके से, वरना ये अध्यात्म के मार्ग में, साधना के मार्ग में, क्योंकि परेशानियां वास्तव में बाहर नहीं, परेशानियां तो अपने अंतर्गत ही होती हैं। और यहाँ की परेशानियां, अध्यात्म के मार्ग की परेशानियां कहीं भी संसार के जीवन की परेशानियों से कम नहीं है। भिन्न हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं। संसार में दूसरे लोग परेशानी का सबब बनते हैं, परेशानियां दूसरे लोगों की वजह से आती हैं, तो हम दूसरे लोगों पर थोप सकते हैं, ये कह सकते हैं कि फलाने ने मुझे परेशान कर रखा है, अगर ये जीवन में न होता तो शायद मेरी परेशानी कम हो जाती। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में दूसरे कम परेशानी बनते हैं, वो भी बनते ही हैं, लेकिन दूसरे कम परेशानी बनते हैं। अध्यात्म के मार्ग में हम स्वयं अपने लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाते हैं, और जब स्वयं अपने लिए परेशानी जब बन जाते हैं तो वो उससे निपटने में बहुत व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ता है, बहुत मजबूती रखनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा
कठिन, मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा कठिन है। और वहाँ शक्ति तभी व्यक्ति को आएगी जब वो हमारे जो दो स्तर हैं, हम अपनी ओर ही देखें तो हमारे अंतर्गत दो स्तर हैं। एक वो स्तर है जो लगातार बदल रहा है, बहुत धीरे धीरे बदल रहा है लेकिन लगातार बदल रहा है। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे प्राण, हमारे अंतःकरण, हमारे विचार, हम अपने को जो समझते हैं वो सब कुछ लगातार एक नदी की तरह, बड़ी धीरे धीरे बहने वाली की नदी की तरह बदल रहा है। जब तक इनके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा तब तक इन समस्याओं से, इन कठिनाइयों से निपटने की ताकत नहीं। वो ताकत तभी आती है जब इन सभी के केंद्र में विद्यमान जो सत्तत्व है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित हो। यही बात भगवान 16वें श्लोक के अंतर्गत कहने जा रहे हैं। वास्तव में 16वां श्लोक, 17वां श्लोक और 18वां श्लोक, ये तीनों श्लोक जो हैं वो सदसद विवेक के ही श्लोक हैं कि किस प्रकार से अपने अंतर्गत क्या विनाशी है, क्या अविनाशी, क्या अंतवान है और क्या अनंत, क्या नित्य है और क्या अनित्य, और क्या सत है और क्या असत, इसको व्यक्ति कैसे ठीक ठीक पहचान सके और इसको पहचानना कितना आवश्यक है, इसकी प्रेरणा भगवान इन 3 श्लोकों के अंतर्गत हमें देते हुए दिखेंगे। तो आइए 16वें श्लोक का उच्चारण करें। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत का कभी वास्तविक अस्तित्व नहीं हो सकता और जो सत है उसका कभी भी वस्तुतः अभाव नहीं हो सकता। इन दोनों के ही निर्णय का अनुभव तत्वदर्शी लोग कर लेते हैं। इन दोनों का ही निर्णय, कौन सत है और कौन असत है, इन दोनों का ही निर्णय तत्वदर्शियों ने कर लिया है या तत्वदर्शी कर लेते हैं। तो नासतो विद्यते भावः, असत का कभी भी भाव, असत जो है, असत मतलब विनाशी, असत वो जिसका स्वभाव ही विनाशशील है, जो कुछ समय तक रहेगा और उसके बाद फिर कभी भी उसका अस्तित्व दोबारा नहीं होगा। तो उस असत की वास्तविक सत्ता कैसे हो सकती है? जो असत है, जो अविद्यमान है, उसका कभी भाव नहीं हो सकता, उसका कभी अस्तित्व नहीं हो सकता। यदि उसका भाव, उसका अस्तित्व दिख रहा है तो एकमात्र प्रतीति है, वो ठीक है, वो इंद्रियों को प्रतीत हो रहा है, मन को प्रतीत हो रहा है कि वहां पर है। तो इसी प्रकार से ये जो शीतोष्णादि द्वंद्व हैं, सुख दुख हैं, जो कुछ समय तक रहने वाले हैं लेकिन फिर वो विलीन हो जाते हैं। इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध आदि, जो कुछ समय तक उनका अनुभव होता है और उसके बाद वो रहते ही नहीं। तो उसका वास्तविक भाव, उसका अस्तित्व जिस समय उनका अनुभव हो भी रहा है उस समय क्या हो सकता है? उनका अस्तित्व तभी तक है जब तक इंद्रियों से उनका अनुभव हो रहा है। फिर इंद्रियों से अनुभव होना समाप्त हुआ तो उसके बाद कहाँ अस्तित्व रहता है? लेकिन दूसरी ओर जो चैतन्य तत्व है
जिसका अनुभव इंद्रियों से कभी होता नहीं, पर सब इंद्रियों से जो अनुभव होता है उन सब के पीछे वही एक चैतन्य तत्व विद्यमान रहता है। प्रत्येक इंद्रिय के अंतर्गत उसी का ही प्रकाश है। इंद्रियों के द्वारा होने वाले सभी प्रकार के अनुभव बंद हो भी जाएं तो भी उसकी सत्ता रही ही आती है, जैसे सुषुप्ति में, जैसे समाधि में। तो उसका कभी भी कैसे अभाव हो सकता है, ये बात भगवान ने अगले भाग में कही कि न अभावो विद्यते सतः। जो सत्य तत्व है, जो वो चैतन्य तत्व है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता। सुषुप्ति में भी प्रतीत होता है, लेकिन गहराई से विचार करें तो अगर उसका वास्तव में अभाव होता तो फिर कैसे हमको सुषुप्ति की स्मृति हो आती है, कैसे हमको ये याद आ जाता है कि उस सुषुप्ति में कोई भी मैं ना, कुछ भी बड़ा आनंद था, शांति थी, लेकिन कोई भी अनुभव नहीं था, किसी भी वस्तु का अनुभव नहीं था। मैंने कुछ जाना ही नहीं उस दौरान, बड़ी गहरी नींद में, प्रगाढ़ निद्रा में सो गया। तो जो वो था तभी तो वो अनुभव कर रहा था कि वहां कुछ नहीं है। जैसे दीपक का प्रकाश कमरे में जो जो वस्तुएं विद्यमान है उन सबको भी प्रकाशित करता है, और उन सारी वस्तुओं को हम निकाल के बाहर रख दें तो फिर उन वस्तुओं के अभाव को भी वो दीपक प्रकाशित करता है। इसी प्रकार से अपने अंतर्गत का जो चैतन्य तत्व है, वो चैतन्य तत्व जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में जो जो विषय आकर उपस्थित होते हैं, उन सारे के सारे विषयों को वो अपने प्रकाश से प्रकाशित करता रहता है, जिससे हमें वे विषय अनुभव में आते रहते हैं। और उसके बाद जब सुषुप्ति के अंतर्गत गहरी नींद में वो सारे के सारे विषय विलीन हो जाते हैं, तो उनके अभाव को भी प्रकाशित करने वाला वही चैतन्य प्रदीप, वही अपने अंतर्गत जो ज्ञान का दीपक है, लगातार जल रहा है, कभी भी न बुझने वाला, वो उनके अभाव को भी प्रकाशित करता रहता है। तो उनका अभाव हो जाता है, लेकिन इसका कभी भी अभाव नहीं होता। न अभावो विद्यते सतः। इसीलिए इसको सत्तत्व कहते हैं, जो अविनाशी स्वभाव वाला है, जिसका कभी विनाश मतलब कभी भी लोप नहीं होता, कभी भी इसका विलोप नहीं होता, तो उसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। सत पदार्थ का कभी भी वस्तुतः अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो वस्तुतः सत पदार्थ है। यही तो वह तत्व है जिससे अपने चारों ओर की वस्तुओं के भाव और अभाव की सिद्धि होती है। अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया कि वो भाव को भी प्रकाशित करता है और अभाव को भी। वस्तुओं का भाव अभाव होता रहेगा। जो वस्तुएं हैं, जो विषय बनकर उपस्थित हो रही हैं, उनका पता भी इसी से चलता है, और जो इस समय नहीं है उनके ना होने का पता भी इसी से चलता है। तो इस प्रकार से ये लगातार परिवर्तनशील वस्तुओं के बीच में भी ये स्वयं पूरी तरह से अपरिवर्तनशील रहता है। ये थोड़ी दार्शनिक बातें हैं, मैं अभाव पर चूंकि बहुत चिंतन भारतीय दार्शनिकों ने किया है, मैं इसको सरल करके प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा कि अभाव कई प्रकार के माने जाते हैं। एक अभाव काल में यानी समय में अभाव होता है। जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक समय में उनका अभाव रहता है, फिर कुछ समय के लिए उनका भाव दिखने लगता है, और फिर सदा सदा के लिए अभाव हो जाता है। जैसे मेरा ये शरीर जो मुझे दिखता है, ये जिस दिन इसका जन्म हुआ तो उससे पहले अनादिकाल से इसका अभाव था। अब कुछ समय जो भी 40
वर्ष निकल गए हैं, 41 वर्ष निकल गए हैं। आगे जो भी समय बचा है अपने कर्म के अनुरूप, तब तक इसका भाव दिखता रहेगा और उसके बाद फिर अनंत काल तक सदा सदा के लिए इसका शरीर का अभाव हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कालतः परिच्छेद। दर्शन की भाषा में इसको कालतः परिच्छेद कहते हैं, कालकृत परिच्छेद कहते हैं। मतलब समय से सीमित होना, ये समय से सीमित है। इधर भी इसकी एक सीमा दिख रही है। हमारा जन्मदिन, अगर जो लोग गुजर गए हैं, जिनका शरीर पूरा हो गया है, उनके चित्रों के नीचे वो परिच्छेद लिखा रहता है, सन 1932 से लेकर 2010। तो अगर सन 1932 में जन्म हुआ, 2010 में शरीर पूरा हो गया, तो 1932 और 2010 के बीच में ये व्यक्ति था, लेकिन ना 1932 से पहले कभी था और ना 2010 के बाद कभी भी होगा। ये है कालकृत परिच्छेद, जब काल से, समय से सीमित हो कोई भी वस्तु। और इस प्रकार का कालकृत परिच्छेद इंसानों के चित्रों के नीचे तो लिख देते हैं, लेकिन अगर आप चिंतन करें तो हमारे चारों ओर एक एक वस्तु को उठाकर देख लें, एक एक वस्तु, तो हर वस्तु इस प्रकार के कालकृत परिच्छेद से सीमित हमको दिखाई देगी। हर वस्तु की उत्पत्ति की एक तारीख दी जा सकती है और उसके विनाश की एक तारीख दी जा सकती है। घड़ा हो, पेन हो, मोबाइल हो, कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि मैं कहूँ शायद पूरे के पूरे ब्रह्मांड की भी एक इस प्रकार की एक जन्म तिथि और एक अंतिम विनाश की तिथि, पूरे के पूरे ब्रह्मांड की, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हमारे विषय में आ रही हैं, वो सारी की सारी की इस प्रकार से एक तिथि, तारीख निर्धारित की जा सकती है। और इसलिए इसको कहेंगे ये अभाव जो है ये कालकृत अभाव है। और इसी प्रकार से देश को लेकर के अभाव होता है। जब एक छोटे से स्थान में कोई वस्तु दिखती है तो शेष ब्रह्मांड तो अनंत है, चारों ओर अनंत दिशा में, लेकिन एक छोटी सी स्थान में वो वस्तु दिख रही है, उतने समय में भी जितने समय तक वो दिखती है, अगर वो व्यक्ति 1932 से लेकर 2010 तक जीवित रहा, तो जिस शहर के, जिस मोहल्ले में वो रहा, वहीं तक ही उसका भाव प्रतीत हुआ। उसके अतिरिक्त पूरी की पूरी पृथ्वी पर और अनंत ब्रह्मांड में सभी जगह उसका अभाव ही अभाव दिखेगा। तो ये दो प्रकार के अभाव, एक समय को लेकर अभाव, काल को लेकर के अभाव, और एक देश को लेकर के अभाव, दो प्रकार के अभावों की चर्चा ग्रंथों के अंतर्गत करते हैं। तो जितनी भी इस संसार के अंतर्गत वस्तुएं हैं, चैतन्य तत्व को छोड़कर वो सारी की सारी इन दो प्रकार के अभावों से ग्रसित, वो समय की सीमा से भी सीमित हैं और देश की सीमा से भी सीमित है। अध्यात्म शास्त्रों के अंतर्गत जो भी समय की सीमा से सीमित हो और देश की सीमा से सीमित हो, प्रदेश की सीमा, एक सीमित प्रदेश में रहने वाला हो और एक सीमित समय में रहने वाला हो, उस सब को असत के ही पेटे में लेते हैं, उस सब को असत की ही श्रेणी में लेते हैं। क्योंकि अगर आप बृहत्तर चित्र को देखेंगे तो उस बृहत्तर चित्र में उतने थोड़े से अनंत ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से में कुछ क्षणों तक रहने वाला पदार्थ, जो अनंत काल से कभी था नहीं और अनंत काल तक कभी होगा नहीं, तो उस वस्तु का अस्तित्व यदि कुछ समय के लिए प्रतीत हो भी रहा है तो किस दृष्टि से उसको सत कहा जाए? क्योंकि सत वो है जो त्रिकाला बाध्य है। सत की व्याख्या ही
त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम। जब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म श्रुतियाँ कहती हैं, उस चैतन्य तत्व को सत्य स्वरूप बतलाती हैं, तो वहाँ सत्य का अर्थ ही ये होता है कि तीनों कालों में जो विद्यमान हो, जो तीनों कालों में रहता हो, और सभी देश सर्वव्यापक होने के कारण सभी देशों में जो रहता हो, तो सभी देश और सभी काल में रहने वाला जो तत्व है, उसी को ही वेदांत वास्तविक सततत्व समझता है। और जो किसी एक काल में, किसी एक छोटे से प्रदेश में थोड़े समय तक रहता हो, उस सब को वेदांत असत की श्रेणी में, औपनिषद दर्शन जो है वो असत की श्रेणी में, कुछ समय तक रहने वाली की श्रेणी में रखता है। तो ये दो श्रेणियां हमको पक्का हो जाएं अपने मन के अंतर्गत कि असत क्या है। असत वो है जो थोड़े से स्थान में कुछ समय तक रहेगा, जिससे पहले भी उसका सदा सदा से अभाव था और उसके बाद भी सदा सदा के लिए अभाव रहेगा, वो असत है। और जो सदा रहाता है, सभी काल में रहाता है और सभी देश में रहाता है, उसको सत की श्रेणी में वेदांत रखता है। और सदसद विवेक यही है कि दोनों को ठीक ठीक अलग अलग करके पूरी तरह से समझ लेना। जीवन में जितने अनुभव आते चले जाते हैं, जिन जिन वस्तुओं का अनुभव हमें होता चला जाता है, उनमें से कौन सत की श्रेणी में है और कौन असत की श्रेणी में है, दोनों को बिल्कुल अलग अलग समझ करके, और जो असत की श्रेणी में चला जाए उस पर कम ध्यान देते हुए जो सत की श्रेणी में जाने वाले तत्व हैं, उन तत्वों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखना, ये अध्यात्म की साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी बात को भगवान उत्तरार्ध में, श्लोक के उत्तरार्ध में कह रहे हैं कि उभयोरपि दृष्टो अंतः, दोनों का ही सत और असत, उभयोः मतलब दोनों सत सत का, दृष्टः, दृष्टः मतलब निश्चित, निश्चित कर लिया है उन्होंने। तत्वदर्शी जो हैं, जो तत्व का दर्शन करने वाले हैं, जिन्होंने वास्तविकता को समझ लिया है, वो दोनों के ही अंत का अर्थ होता है संस्कृत में, अंत के कई अर्थ होते हैं। एक तो अंत का प्रसिद्ध अर्थ ही ये है कि भाई अनंत में जिस अंत का निषेध है, यहाँ वो वाला अंत नहीं, यहाँ अंत का अर्थ होता है निर्णय, क्योंकि हमेशा निर्णय अंत में लिया जाता है, इसीलिए अंत का एक अर्थ निर्णय। जैसे सिद्धांत शब्द में कि भाई तुम्हारा सिद्धांत क्या है, मतलब तुम्हारा इन सारी बातों को कर लेने के बाद अंत में निर्णय क्या निकला, क्या निर्णय सिद्ध हुआ, तो अंत में क्या निर्णय सिद्ध हुआ उसको हम सिद्धांत कहते हैं कि भाई ये निचोड़ निकला। वेदांत का क्या अर्थ है? वेदांत में भी जो अंत शब्द है वो वेदांत का अर्थ ही होता है कि सारे के सारे वेदों का अध्ययन कर लेने के बाद उन वेदों का निर्णय क्या निकला, अंत में क्या निर्णय निकला, क्या निचोड़ क्या निकला, उसको कहा जाता है वेदांत। और इसके लिए बड़ा गहरा विचार करना पड़ता है। ये विचार करके, जैसे अगर मौसमी में से रस निचोड़ना है तो उस मौसमी को छीलना भी पड़ेगा, अनार में से रस निकालना है तो फिर अनार के छिलके उतारने पड़ेंगे, एक एक बीज अलग अलग निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उसको खूब चलाना पड़ेगा मशीन के अंतर्गत, जो उसको निचोड़ने वाली मशीन है उस मशीन के अंतर्गत छानना भी पड़ेगा उसको, जिससे अगर कोई एक आध बीज आ गया हो तो वो बीज भी, तब जाकर अंत में उसका जो निचोड़ है, निचोड़ रस वो पीने के लायक, चाहे गन्ने का रस निकालो, चाहे अनार का रस निकालो, मौसमी का रस निकालो, तो बड़ा परिश्रम करके उसका निचोड़ निकालना पड़ता है। इसी प्रकार से ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विभागतः, जो उपनिषद कहती है कि ग्रंथों का अभ्यास करें, चिंतन करें, खूब उनका अभ्यास करें, कितना उसमें ज्ञान है और कितना अज्ञान है उसके तत्व को ठीक ठीक करके अलग अलग समझ ले,
और फिर पलालमेव धान्यार्थी, और फिर जो उसका जो सार है, जैसे भूसी को अलग कर दे और धान को अलग निकाल ले, गेहूं को अलग निकाल ले, भूसी को अलग निकाल ले, इस प्रकार से हमें क्या सार ग्रहण करना है, उसको निचोड़ करके, और त्यजेत ग्रंथम अशेषतः, उसके बाद बाकी जो ग्रंथ है सार हम निकाल लें और ग्रंथ को छोड़ दें। वो तो भोग है, उसके बाद फिर वो किसी काम का रहा ही नहीं। त्यजेत ग्रंथम अशेषतः, उसके बाद तो फिर ग्रंथों का पूरी तरह से परित्याग कर देना है। तो इसी प्रकार से गीता भी उसी राह पे जा रही है। तभी आगे जाके भगवान कहेंगे कि त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, कि अर्जुन वेदों का विषय तो तीनों गुण हैं, तो फिर निस्त्रैगुण्य में जाओ। तुम्हें तो त्रिगुणातीत में जाना है, तुम्हें तो उससे अतीत में जाना है। तो वो, लेकिन उससे पहले, जैसे मधुमक्खी फूल को छोड़ने से पहले उसका शहद अपने मुख में भर लेती है और उसके बाद उड़ जाती है, फिर फूल उसके लिए बेकार हो गया, फिर फूल का क्या करेगी, फूल जहाँ है उसको वहीं मुरझाने के लिए छोड़ देती है, खुद उसका शहद लेकर उड़ जाती है। तो इस प्रकार से जो तत्वदर्शी है, वो तत्वदर्शी श्रुतियों का, स्मृतियों का और युक्तियों का विचार करके, इसी को ही मनन कहते हैं, और फिर निदिध्यासन करके उसको अपने अनुभूति के कसौटी पर कस करके वो दोनों का ही ठीक ठीक निर्णय कर लेते हैं। ये कहने से नहीं, कहता रहे जीवन भर व्यक्ति कि ये असत है और ये सत है, ये जो मुझे अनुभव हो रहे हैं ये जितने भी हैं ये असत हैं, सत तत्व ये है, कहना एक बात होता है, लेकिन उसको खूब ठोक पीट करके अच्छी प्रकार से युक्तियों की कसौटी पर कसकर, पहले मनन के द्वारा तर्क की कसौटी पर कसकर, और उसके बाद निदिध्यासन के द्वारा अनुभूति की कसौटी पर कसकर, जब व्यक्ति एक निर्णय ले लेता है, उसके अंत तक पहुंच जाता है, उसका निचोड़ निकाल लेता है, तब वो तत्वदर्शी बन पाता है। और तब ऐसे तत्वदर्शी जो तत्वदर्शी बनते हैं, वो वास्तव में इन्हीं दोनों का, सत और असत का निर्णय करके ही बनते हैं। तो अभी इस पर और थोड़ा सा चिंतन, वास्तव में तत्वदर्शी तत्व क्या है, तत्व शब्द का क्या अर्थ होता है, उस तत्व को दर्शन करना, जिनका स्वभाव बन गया है, सहज स्वभाव। हमेशा कई बार मैंने बतलाया, ये जो ई आता है संस्कृत में अंत में, ये स्वभाव का परिचायक होता है। तो तत्वदर्शन जिनका स्वभाव बन गया है, सहज स्वभाव, जिनका सहज स्वभाव ही है कि उनको सत्य ही दिखता है, तत्व ही दिखता है, सार ही दिखता है, निचोड़ ही दिखता है, उनका ध्यान ही तुरंत बिना परिश्रम के वहीं पहुंचता है, उनको तत्वदर्शी कहते हैं। तो ये तत्वदर्शन क्या है, इस पर कुछ और विचार कल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। हाँ, एक मैं कहना भूल गया, ओंकार की ध्वनि लगाने से पहले एक बहुत आवश्यक सूचना, कि आज तक आपने जिस लिंक का प्रयोग करके आप जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, वो लिंक कल से बदल जाएगी। कल से दूसरा लिंक होगा। तो जिन भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं योग और वेदांत के, तो वहाँ भी नया लिंक मैं पोस्ट कर दूँगा। और श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय इत्यादि जो ग्रुप हैं उनसे आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी वो नया लिंक पोस्ट कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके से आप ये सुनिश्चित कर लें, अगर कल जुड़ना चाहते हैं तो नया लिंक आप तक पहुँच जाए। अगर किसी कारण से नहीं पहुँच पाता है तो आप मुझसे संपर्क कर लें। और जो गणमान्य व्यक्ति शर्मा जी हैं, हरीश जी हैं, वर्मा जी हैं, जो इस ऑनलाइन सत्संग को चला रहे हैं, तो उनसे आप संपर्क करके
वो लिंक अवश्य प्राप्त कर लें, क्योंकि इस महीने दिसंबर मास में जिस लिंक का सहारा लेकर के आप जुड़े हैं वो लिंक कल से काम नहीं करेगी, नया लिंक होगा। तो आप सुनिश्चित कर लें कि वो लिंक आप प्राप्त कर लें कहीं से भी। तो समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सभी को सादर नमन।